धर्मा बोला, तो रॉल्फ ने ये प्लान किया था। उसने पैसे शिनी से दिलवाए फ्रीमी को और हमला किया जोर पर ताकि उसके दोनों विरोधी एक साथ फंस जाएं। तारा बोली, हाँ, बहुत स्मार्टली रॉल्फ ने डेल और शिनी दोनों को फंसा दिया। शिनी ने फ्रीमी को पैसे दिए थे और डेल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होने के बावजूद जोर के सबसे महत्वपूर्ण शहर नडाल पर न्यूक्लियर हमला नहीं रोक पाया। धर्मा बोला, परंतु इससे रॉल्फ चुनाव कैसे जीतेगा? तारा बोली, रॉल्फ के मुख्य विरोधी अब कमजोर हो गए थे, इसीलिए उसको अब चुनाव जीतने में आसानी होगी। धर्मा बोला, ओके, परंतु आइविश से रॉल्फ ने बहुत सारे स्पेसशिप और हथियार फ्रीमी को दिलवाए थे, उनका क्या हुआ? तारा बोली, हाँ, आगे बताती हूँ। रॉल्फ अपने कैबिन में बैठा हुआ था जब उसे रोबोट के जरिए सिक्योर कॉल आया। कॉल फ्रीमी का था। मेरे लिए अब क्या आदेश है? रॉल्फ बोला, नाडूस को आज़ाद घोषित कर दो और परिंजय पर हमला कर दो। फ्रीमी बोला, परंतु परिंजय जाने में तो बहुत साल लग जाएंगे, कम से कम 15 वर्ष। रॉल्फ बोला, मुझे पता है परिंजय 5 प्रकाश वर्ष दूर है, परंतु वहाँ का प्रेसिडेंट सैडल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मेरा विरोधी है। यदि परिंजय पर हमला भी सक्सेसफुल हो गया तो मेरा वो विरोधी भी खत्म हो जाएगा। फ्रीमी बोला, ठीक है, आपने मुझे आईवी से हथियार और स्पेसशिप दिला दिए हैं, मैं परिंजय पर हमला करता हूँ। रॉल्फ बोला, हाँ, पर उससे पहले तुम्हें मेरी दोस्त शिनी से बात करनी चाहिए। फ्रीमी समझ गया कि रॉल्फ क्या कहना चाहता है। फ्रीमी ने तुरंत ही शिनी को कॉल किया। शिनी अपने घर पर आराम कर रही थी। सूर्य ग्रह पर उस समय रात का समय था। शिनी ने सिक्योर कॉल आंसर किया। फ्रीमी बोला, आप आजकल खबर नहीं देख रही? शिनी बोली, नहीं, मुझे सब पता है। जोर पर हमला वाकई शानदार था। तुमने मेरे दोनों विरोधी रॉल्फ और डेल को एक साथ धो डाला। फ्रीमी बोला, वो पुरानी खबर है, ताज़ा खबर देखो। शिनी ने अपने असिस्टेंट को कमांड दिया और उस रोबोट ने आर्टिफिशियल स्क्रीन पर शिनी को ताज़ा खबर दिखाई। नाडूस ग्रह ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। नाडूस ग्रह अब जोर साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। शिनी बोली, अरे, ये क्या पागलपन है? अजय सेना आकर नाडूस पर कब्जा कर लेगी। फ्रीमी बोला, इसीलिए मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। शिनी बोली, क्या? फ्रीमी बोला, तुम फौरन नाडूस को एक स्वतंत्र ग्रह घोषित कर दो। यदि सुर प्लैनेट ने हमें मान्यता दी और कुछ और लोगों ने भी, तो हम एक अलग स्वतंत्र ग्रह हो जाएंगे। शिनी बोली, परंतु ये तो जॉर साम्राज्य की गवर्निंग काउंसिल निर्णय लेगी। फ्रीमी बोला, नहीं, नाडूस ग्रह कभी भी जॉर का हिस्सा नहीं था। नाडूस पर कौंताना ने युद्धबंदी और मग को भेजा था। उसने कभी भी नाडूस को अन्य ग्रहों जैसे जॉर का हिस्सा नहीं माना था। नाडूस का प्रतिनिधि गवर्निंग काउंसिल में भी नहीं बैठता है। नाडूस पर नॉडी चुनाव जीतकर शासन करते थे, परंतु अजय सेना ने उनको मार दिया। नाडूस हमेशा से ही अजय सेना के अवैध अवैध कब्जे से परेशान रहते थे। शिनी सोच में पड़ गई। फ्रीमी बोला, ज्यादा मत सोचो। यदि नाडू स्वतंत्र हो गया तो तुम्हें गवर्निंग काउंसिल में और चुनाव में ये कहने का मौका मिल जाएगा कि कौंताना तो मर्कल जैसे शक्तिशाली एलियन प्रजाति से युद्ध हारा था और शई को उनके हवाले किया था, परंतु रॉल्फ जो बड़ी बड़ी बातें करता है मर्कल को हराने की, परंतु वो एक टेररिस्ट फ्रीमी से नाडूस को नहीं बचा पाया। सोचो, तुम्हें चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। चुनाव अब नजदीक है। शिनी ने कहा, ठीक है, मैं सूर की पार्लियामेंट में नाडूस को स्वतंत्र ग्रह घोषित करने का प्रस्ताव पारित करती हूँ। साथ ही मेरी पार्टी के लोगों को बोलती हूँ जो अलग अलग ग्रहों पर प्रधान हैं, ऐसे प्रस्ताव पारित कर दें। तुम्हें 5-6 ग्रहों का सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। फ्रेमी बोला,
हाँ, ये काफ़ी होगा। धीरे धीरे चुनाव नजदीक आ रहे थे। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई। रॉल से प्रश्न पूछे जा रहे थे कि फ्रीमी का क्या हुआ। शीनी बोली, पिछली मीटिंग में रॉल्फ को 2 वर्षों का समय दिया गया था, फ्रीमी को पकड़ने का या मारने का। रॉल्फ जवाब दे, उन्होंने क्या किया? रॉल्फ बोला, मैं फ्रीमी को पकड़ लेता, परंतु अफसोस, गवर्निंग काउंसिल में कुछ महान सदस्य गंदी पॉलिटिक्स के लिए फ्रीमी को पैसा और संसाधन दे रहे हैं। शिनी बोली, ये सब बहाने हैं रॉल्फ, तुम्हें गवर्निंग काउंसिल को जवाब देना ही होगा। रॉल्फ बोला, मैं तैयार होकर आया हूँ। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि नाडूस को स्वतंत्र गृह सुर ने क्यों माना। नाडूस जौर का हिस्सा था। शीनी चिल्लाई, नहीं, नाडूस कभी भी जौर साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। नाडूस पर मग और युद्ध बंदियों को भेजा गया था। वो उनका ही घर था। जौर ने कभी भी आधिकारिक रूप से नाडूस को जौर साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया था। नाडूस पर अजय सेना की टुकड़ी हमेशा से ही अवैध कब्जा बनाए रखने के लिए ही थी। रॉल्फ बोला, शिनी, तुम्हारी राजनीति जौर साम्राज्य के लिए खतरनाक साबित होगी। कल को ऐसे फिर बहुत से ग्रह अपने आप को जौर साम्राज्य से अलग कर लेंगे। शिनी बोली, नहीं, बाकी सभी ग्रह के प्रतिनिधि यहाँ हैं। हम सब चुनाव जीत कर आए हैं। हम सब ने फिर आपस में चुनाव करके अपने में से एक को सुप्रीम कमांडर बनाया है। अफसोस, वो कमांडर फेल हो गया। गवर्निंग काउंसिल पूरी तरह से सुन थी। सभी को अफसोस था कि किस प्रकार से जौर साम्राज्य की आपसी लड़ाई में फ्रीमी जैसे टेररिस्ट को बढ़ावा दे रही है। इससे मर्कल को मदद मिलेगी और जौर का दुश्मन जौर पर कब्जा कर लेगा। रॉल्फ बोला, मैंने जनता से वादा किया था कि मैं मर्कल से बदला लूंगा, परंतु मुझे समझ आ गया है कि मुझे पहले मेरे ही घर को ठीक करना पड़ेगा। अपने बीच बैठे उन शैतानों को जो कि जौर को ही खत्म करना चाहते हैं और मर्कल के एजेंट हैं, उन्हें पहले खत्म करना होगा। रॉल्फ ने शिनी की ओर देखा और बोला, क्या सुर ने सिर्फ इसीलिए ही नाडूस को स्वतंत्र ग्रह मान लिया क्योंकि वहां मग रहते हैं? शिनी बोली, और क्या कारण हो सकता है? रॉल्फ बोला, हो सकता है शिनी मैडम और नाडूस का टेररिस्ट फ्रीमी एक ही टीम से खेल खेल रहे हों। शिनी चिल्ला कर बोली, क्या बकवास है रॉल्फ, मैं तुम पर मानहानि का दावा कर दूंगी। रॉल्फ बोला, कर देना, परंतु फ्रीमी के पास इतना पैसा कैसे आया कि उसने जौर के नडाल पर ऐसे हथियार से हमला किया जिसे जौर की अजय सेना स्कैन नहीं कर पाई। सब उससे एक स्पेसशिप ही समझ रहे थे। इतना बड़ा न्यूक्लियर बम जो जौर के रडार की पकड़ में नहीं आया, मतलब वो कम से कम 1 करोड़ टिक का तो होगा। इतना पैसा एक टेररिस्ट के पास कहाँ से और कैसे आया? शिनी बोली, रॉल्फ, तुम अपनी कमजोरियां मुझ पर थोप रहे हो। रॉल्फ बोला, नहीं शिनी, तुमने फ्रीमी को पैसे दिए हैं। तुम फ्रीमी से नाडूस के चंद्रमा पर जाकर मिली। तुम्हारी ही पार्टी के डेल ने लेजर से हमले का आदेश दिया जो प्रोटोकॉल नहीं था। शिनी अपनी सीट से खड़ी हो गई और चिल्लाई, रॉल्फ, क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? गवर्निंग काउंसिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रॉल्फ ने अपने रोबोट को आदेश दिया और रोबोट ने आर्टिफिशियल स्क्रीन पर शिनी और फ्रीमी की सारी बातें चला दी। शिनी सदमे में आ गई। रॉल्फ के पास ये सब कैसे आया? फ्रीमी से मिलने शिनी नाडूस की चंद्रमा पर गई थी। फ्रीमी को 10 करोड़ टिक दिए और जौर पर हमला करने की बात भी कही। शिनी और डेल के बीच की बात भी, जिसमें दोनों बोल रहे हैं कि शिनी को फ्रीमी से मिलना चाहिए, वो भी बताई गई। इससे साबित हुआ कि शिनी ही फ्रीमी को फंड कर रही थी और डेल ने जानबूझकर कोताही बरती ताकि नडाल पर हमला हो सके और रॉल्फ को बुरा दिखाया जा सके। शिनी और डेल का खेल खत्म हो चुका था।